बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइके पाकिस्तान की। तो आज का रोज़ा भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्ती खीर, जो बिना चावल पीसे बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बनाना बताऊंगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ जो है वो अलविदा हो रहा है और ईद की आमद है। तो हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रात को करके ही सोने होते हैं, ताकि सुबह सब ने ईद पढ़ने जाना है तो कुछ ना कुछ खा के ही जाना है। तो इसलिए हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे कि बहुत ही कम टाइम में आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है दूध। यहाँ पे दूध मैंने लिया है 3 लीटर। 3 लीटर दूध लिया है। फुल फैट दूध हमने लेना है, डब्बे वाला दूध नहीं लेना। तो जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो बाकी का काम हम फिर करेंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। हमने इसको चलाते रहे हैं ताकि इसमें मलाई नहीं आए। इसको हमने इसी तरह चलाते रहना है। तो ये हमारे पास चावल हैं। चावल मैंने लिए हैं आधा किलो और इसको मैंने अच्छे से भिगो लिया। बस आधा घंटे पहले ही मैंने इसको भिगोया था। तो ये चावल जो है अच्छे से वॉश करके हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे नहीं कि छोड़ के इसको भूल नहीं जाना, इसको चलाते भी रहना है। साथ में मैं इसमें कटा हुआ नारियल भी डाल देती हूँ, क्योंकि नारियल जो है इसको पकने में थोड़ी सी देर लगती है। तो नारियल भी हम इसमें डाल देंगे। इसको कर देंगे मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते ज़रूर रहेंगे ताकि नीचे चावल बैठ ना जाए। तो कुछ इस तरह से हो चुकी है। ये देखें, चावल जो है वो हमारे बिल्कुल घुलने की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी का। ये 1 पाव वाला कप है, यानी कि 250 ग्राम चीनी हमने इसमें डाली है। इसको मिक्स करते रहेंगे और इसको नीचे नहीं लगने देना। इस तरह से हमने इसको पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। 2 से 3 चम्मच, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया, वो किशमिश भी डाल दी और इसको हम मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट तक। तो 5 मिनट के बाद चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो खीर हमारी जो है वो ठंडी होके आ चुकी है, कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, हमने ले लिए हैं थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़ी सी ही खजूरें ले लिए हैं। अगर आपके पास वो खुश्क वाली खजूरें जिसको छुआरे बोलते हैं, अगर वो हैं तो वो आप जब नारियल डाल रहे हैं तभी डाल दें। लेकिन ये खजूरें मेरे पास सॉफ्ट वाली थी तो मैंने कट करके डाली हैं। अब हम मिट्टी के बर्तन में इसको निकालेंगे, क्योंकि खीर मिट्टी के बर्तन में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। जब इसको मिट्टी के बर्तन में मिलती है और उसकी एक खुशबू इसके अंदर आती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। कटे हुए बादाम डाल देंगे खीर के अंदर और साथ ही हम इस पर कटी हुई खजूरें जो हैं वो लगा देंगे गार्निश के लिए। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी गार्निश की है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो जो फ्रूट आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो आप भी इसको इसी तरह से बनाएं, ईद में इंजॉय करें या कि इफ़्तार पार्टी में बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।